आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा? तो फाइनली मैंने 15 को अनअकैडमी छोड़ दिया। अनअकैडमी आज एडटेक स्टार्टअप में एक ऐसा नाम है जिसने बेहद ही कम समय में एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करके यूनिकॉर्न कंपनी बनने तक का सफर तय किया। लेकिन अगर हम कंपनी के बीते कुछ सालों के आंकड़ों को उठाकर देखें तो जितनी तेजी से कोविड टाइम में कंपनी ने ग्रो किया था, उतनी ही तेजी से अब लगातार डाउनफॉल फेस कर रही है। इनके बड़े बड़े और नामी टीचर्स इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आखिर बायजूस से लेके अनअकैडमी जैसी तमाम दिग्गज एडटेक कंपनीज के अचानक से डाउनफॉल की वजह क्या है? क्या आने वाले समय में अनअकैडमी का भी हाल बायजूस की तरह हो जाएगा? इन सभी बातों को समझेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। देखिए, अनअकैडमी की शुरुआत साल 2015 में एक यूट्यूब चैनल से हुई थी और बदलते समय के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि साल 2017 आते आते कंपनी के फाउंडर ने इसका एक ऐप लॉन्च कर दिया। अब तक इनके पास 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स, 5000 से भी ज्यादा एजुकेटर और 41,000 से भी ज्यादा एक्टिव क्लासेस हो चुके थे। अब यहां तक तो कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कंपनी को अच्छे खासे इन्वेस्टर मिल चुके थे, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा था और बच्चों और टीचर्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन रहा था। लेकिन फिर समय आया साल 2018 का, जब कंपनी ने एक्विजिशन करना शुरू किया और वाईफाई स्टडी नाम के यूट्यूब चैनल को कंपनी ने $10 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद मार्च 2020 में कंपनी ने क्रेटरेक्सी कंपनी को खरीद लिया, जो कि गेट एग्जाम को कवर करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। इतना ही नहीं, इसी साल कंपनी ने कोडशेफ नाम की कंपनी को भी अपने में ले लिया, जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था। खैर, ये तो कुछ ऐसे नाम थे जो ज्यादा हाईलाइट हुए थे। लेकिन अनअकैडमी के लोग यहीं पे नहीं रुके, बल्कि इन्होंने इसके साथ ही प्री प्लैटर, टॉप शेफ, मास्टरी जैसे तमाम नाम को अपने में ही मर्ज कर लिया। लेकिन अब कंपनी के लिए इन चीजों को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से इसके 1 साल के बाद ही कंपनी ने मास्टरी को बंद कर दिया, क्योंकि उसे इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अनअकैडमी को यह नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। कंपनी की असली उल्टी गिनती होनी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जिस भी दूसरी कंपनी को अनअकैडमी ने एक्वायर किया था, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके लॉस में जाने लगी थी। और हालात कुछ ऐसे बने कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अनअकैडमी का रेवेन्यू 719 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का लॉस 2,848 करोड़ था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 397.6 करोड़ के आसपास था, जबकि कंपनी का सेम ईयर में लॉस लगभग 1,537.4 करोड़ के आसपास था, जहां हम सीधे तौर पर देख सकते थे कि कंपनी अपने प्रॉफिट से कहीं ज्यादा लॉस में जा रही थी। अब यहां कंपनी लगातार लॉस को तो फेस कर ही रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका दिया फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने, जिन्होंने साल 2020 में बेहद ही कम प्राइस में अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। इन्हें बच्चे इनके पढ़ाने के अंदाज से पहले से ही काफी पसंद करते थे। बस फिर क्या था, ये अनअकैडमी के लिए एक और डाउनफॉल था। कंपनी के लॉस में जाने की सबसे बड़ी वजह इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी थी, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू से काफी ज्यादा अपने मार्केटिंग में पैसे खर्च कर दिए। इन्होंने बीसीसीआई के साथ आईपीएल में स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, जिसमें इन्हें 120 से 130 करोड़ रुपए हर साल बीसीसीआई को देने पड़ते थे। इससे भी कंपनी को काफी लॉस हुआ और तीसरे ही साल कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ खींच लिए। वहीं कंपनी की सब्सिडरी कंपनी प्री प्लैटर को कई तरह के लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस कंपनी के टीचर्स ने कंपनी के ऊपर उनके ड्यूज को क्लियर ना करने का आरोप लगाया था और इसी वजह से कंपनी को कई लीगल अफेयर्स का भी सामना करना पड़ा। खैर, ये तो हो गई वो परेशानी जो कंपनी फेस कर रही थी। लेकिन अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू, यानी बात अनअकैडमी के साइड और टीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर अनअकैडमी अपने टीचर्स को कैसे ट्रीट करने लगी, जिससे बायजूस की ही तरह इसके भी एम्प्लॉयज यानी कि टीचर्स ने अनअकैडमी को टाटा बाय बाय कहने में अपनी भलाई समझी। अनअकैडमी और बायजूस के वर्किंग स्टाइल में क्या कॉमन था जो दोनों कंपनियां सेम प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आई? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बात करें अनअकैडमी के आज के वर्किंग स्टाइल की, तो आज की डेट में ये एक एडटेक कंपनी कम और सेल्स कंपनी ज्यादा हो गई है, जो अपने टीचर्स पर लगातार इस बात का दबाव बनाती है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज सेल करें। वो जितना अच्छा कोर्स को सेल करेंगे, उतना अच्छा रेवेन्यू आएगा और उतनी ही अच्छी उन्हें सैलरी भी दी जाएगी। अनअकैडमी में जिन टीचर्स को आज 1 लाख के आसपास की सैलरी मिल रही है, उन्हें कंपनी मंथली 30 से 40 हजार के कोर्सेज सेल करने का टारगेट देती है। एक तरह से उनका टारगेट होता है कि अगर उनके टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं तो उनकी सैलरी कट कर दी जाती है। यानी जिन टीचर्स का फोकस कल तक अच्छी एजुकेशन पर था,
आज उनका टारगेट कोर्सेज सेल करना हो गया है। साल 2020 तक हालात थोड़े अलग थे, जब इन कोर्सेज की सेलिंग पर उनके टीचर्स को भी उनका 20% प्रॉफिट दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में यह बात थोड़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि कंपनी के नए नॉर्म्स के अनुसार इन कमीशन को अब कम करके 10 से 15% पे कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए काफी अनसेटिस्फाइंग सी चॉइस हो गई है। कुछ ऐसा ही हालात वेदांतु, बायजूस जैसी तमाम एडटेक कंपनीज का भी है, जहां पर टीचर्स को प्रमोशन उनकी एजुकेशन या फिर बेहतर स्किल्स को देखकर नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी सेल करने की स्किल कितनी अच्छी है, वो कितनी ज्यादा सेल कर पाते हैं। जिन टीचर्स के कोविड के लॉकडाउन के समय में 15 से 18 लाख तक कोर्सेज सेल हो जाते थे, आज उनके लिए 4 से 5 लाख तक की सेल करना भी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज लग रहा है। वो टीचर्स जो किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को पढ़ाकर इस काबिल बनाते हैं कि वो सही और गलत की पहचान कर सके, आज उन्हीं टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि वो कैसे पढ़ाएं कि उनके कोर्सेज ज्यादा बिकें। यानी उन्हें बताया जा रहा है कि वो टीचर होते हुए कैसे सेल्स पर्सन बने, वो कैसे बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करें, वो कैसे लुभावने तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ाएं। कंपनी के सोशल मीडिया मैनेजर कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए तमाम तरह तरह के तरीके इजाद करते हैं, जिन्हें टीचर्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशनल वीडियोस के साथ टीचर्स से यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर कंटेंट बनाने के लिए बोला जाता है। वहीं ट्रेंडिंग टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए भी बोला जाता है। आज हालात यहां तक बदल गए हैं कि अनअकैडमी की साइट्स पर आपको टीचर्स उनके नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ वॉच टाइम के बेसिस पर रैंक्ड मिलेंगे। और यही वजह है कि कई ऐसे टीचर्स जिन्होंने अनअकैडमी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानकर यहां पर चीजें शुरू की थी, उन्होंने मैनेजमेंट के गलत नियमों की वजह से, हद से ज्यादा प्रेशर की वजह से या तो जॉब छोड़ दी या फिर अपने ऑफलाइन वाले फंडे पर वापस लौट गए। अनअकैडमी की ग्रोथ में यूट्यूब ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म की वजह से शुरुआत करने वाले अनअकैडमी ने 5 सालों में ही 50 यूट्यूब चैनल पर अपने 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज बढ़ा लिए थे। और कुछ सालों के बाद में कंपनी ने सब्सक्रिप्शन प्लान की शुरुआत करके लाइव क्लासेस को पेड कर दिया था। लेकिन नामी टीचर्स को हायर करने और अपनी सेल्स को बढ़ाने में कंपनी कहीं अपना विजन भूल गई। अनअकैडमी अपने टीचर्स को राइजिंग स्टार, लीजेंड, मास्टर, एक्सपर्ट जैसी कई कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो उनकी सेल्स और उनके वॉच टाइम और व्यू टाइम पर डिपेंड करता है, उनकी टीचिंग स्किल पर नहीं। हालांकि इससे कंपनी की सेल तो बढ़ जाती है, लेकिन कई मायनों में वो एम पीछे छूट गया जिसके लिए असल में अनअकैडमी की शुरुआत की गई थी, और जो था पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा। इन सब चीजों के बारे में ना तो अब अनअकैडमी को कोई लेना देना है और ना ही टीचर्स को, क्योंकि कंपनी को कैसे भी करके अपनी सेल्स मेंटेन करनी थी, अपने नंबर्स ऊपर करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसके इन्वेस्टर का दबाव था। वहीं टीचर्स को कैसे भी करके अपना टारगेट कंप्लीट करना था, क्योंकि उनके ऊपर कंपनी का प्रेशर था। जब इन एडटेक प्लेटफॉर्म के कुछ टीचर से बात की गई तो कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए जो चौंकाने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि इनकी मंथली कंटेंट की प्लानिंग में सिर्फ 50% कंटेंट एजुकेशन का होता था, जबकि बाकी का 50% फनी वीडियोस, ब्लूपर्स, शॉर्ट्स और रील्स जैसी चीजें शामिल होती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके और स्टूडेंट्स उनकी वजह से उनके कोर्सेज को खरीद सकें। साथ ही टीचर्स से जानबूझकर ट्रेंडिंग और कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात भी करवाई जाती है, ताकि मुद्दा बने और वायरल हो और हर बच्चा उसके बारे में बात करे और उनके पेज हिट हो जाए। वैसे आने वाले समय में अनअकैडमी का हाल भी बायजूस जैसा होगा, या नहीं तो कहा जा सकता है कि बायजूस ने जैसे अपने एम्प्लॉयज की कदर नहीं की, वही गलती अनअकैडमी भी दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने टीचर्स की परेशानियों को ना समझते हुए उन्हें अपने साथ लेकर काम नहीं करेगा तो उसका भी भविष्य खतरे में आ सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अनअकैडमी को क्या बदलाव करने चाहिए? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।